रे छोटा नाम है मोती भक्ति करे झुका नाक झुका माँ करी जय प्रभु जी भक्तिया चला मोहिरे जय जीवन आधार होए गति जेव जल में नदी प्रभु जी जेव जल में नदी जय प्रभु जी जेव जल में नदी जय सातक प्रणत जी सर्प मनीत जी चातक प्रणत जी सर्प मनीत जी कामित जी पियनी जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय दृश्य चितलय चेतन दरस दृश्य चितलय चेतन दरस सुरति निराते रस भी जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय नित्य निरीतिशय प्रीति निरंतर नित्य निरीतिशय प्रीति निरंतर मैं ना तजो सकी जय प्रभु जी भक्ति अचला मोहिनी जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय प्रभु जी सदा फल दीनाय अनन्य शरणमय जस निधि तस की जय प्रभु जी जस निधि तस की जय प्रभु जी भक्ति अचल मोहिनी जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी संतों की जय। जय सदगुरुदेव। किरण तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही अच्छे भाव हैं आपके। और मैं बता दूं, ये चैनल में रोज जो है कमेंट्स करती हैं, मतलब जय सदगुरुदेव बहुत दिनों से ये जो है सुन रही होंगी। और पहला इनका जो है जय सदगुरुदेव भैया, जय सदगुरुदेव, इन्हीं का आता है जो है चैनल में। आगे देखेंगे आप जो है। तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, इच्छा भी थी कि भाई थोड़ा बात करें कौन है। तो उसमें मैंने लिखा आप कौन हैं, कहाँ से हैं। मोबाइल नंबर चूँकि हमको निकालने आता नहीं है, न मैं इतना जानता हूँ। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ, सदगुरु की बाणी गा दिया, आप लोगों से गवा दिया, रिकॉर्ड कर लिया, उसको यूट्यूब पर डाल दिया। ये अभी प्रचार ही है सदगुरु का। तो फिर इन्होंने एक दिन बात करी तो मैं तो भूल गया था जो है। अब इतना लोग हैं तो नंबर भी सेव किया था, लेकिन अब कितना निकालेंगे जो है। फिर जो है कुछ दिन बाद जो सुनती डेली हैं, जो भी लोड होता है उसको प्रतिदिन सुनती हैं जो है। तो फिर उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले या इसी महीने में जो है, क्योंकि सदगुरु की बहुत सिद्धियां हैं जो है,
तो वो समय काल पर मिलती हैं। सदगुरु देता है आपको, कोई बहुत बड़ा काम करना है, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो सदगुरु जो है शक्ति देता है आपको कार्य करने के लिए, और जैसे ही वह कार्य खत्म होता है फिर वो शक्ति जो है अपने पास ले लेता है। आप भेद को समझिए, सदगुरुदेव हमारे ही हैं, हमारा प्रेम उनसे पहले से ही है, अनंत काल से प्रेम है सदगुरु का हमारा। ये प्रेम ऐसा संसार वाला नहीं है। यदि संसार वाला प्रेम समझती हैं, जो पति पत्नी का प्रेम होता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम जो है अलग अलग है। भाई के साथ प्रेम अलग है, पति के साथ प्रेम वो प्रेम अलग है। वह प्रेम और सुख जो है आपका पति संग ही मिलेगा, पत्नी संग ही मिलेगा। और जो है सदगुरु का सुख अलग है, वो निरंतर है, आनंद आनंद है। उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए उसमें। ऐसा जो है संत का प्रेम भी अलग है। संत का प्रेम वह भी अलग है। जैसे पति संग आपका व्यवहार अलग होता है, वह सुख भी अलग है। भाई संग आपका व्यवहार अलग होता है, वह सुख भी अलग है। संतों संग व्यवहार अलग होता है, वह सुख भी अलग है। वैसे ही जो है सदगुरु संग सुख मिलन जो है वह सूरत से है, उसी में समाया जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। जो संग जो है, जो प्रेम आपका पति संग है, पत्नी संग है, वैसा प्रेम सदगुरु के संग नहीं है। पति का जो सुख है वो थोड़े देर में खत्म हो जाता है। जो शादी किया है उसे पता है, और पूरा कहा भी गया है, शादी के लड्डू जो खाए वह भी पछताए, और जो नहीं खाए वह भी पछताए। मैं ये नहीं कहता कि सुख नहीं है, वह भी सुख है, लेकिन वो सुख जो है थोड़े देर में खत्म हो जाता है। उस सुख से आघा जाती है, अब नहीं चाहिए। प्यास जो है लगती है और पीते हैं, और फिर मिट जाती है, फिर प्यास लग जाती है। वो कर्म बनता है। इंद्रियों के साथ जो मिलन है वह कर्म है। सदगुरु के संग जो है इंद्रियों संग मिलन नहीं है, वह सूरत का मिलन है। संतों के संग भी वह सूरत का मिलन है। ये बहुत जो है भाग्य की बात है, संत का मिलना, सदगुरु का मिलना। जनमायाने का पार, सदगुरु मिले हो प्यारे, संचिता पुण्य जब होय जी। तो आपको घबराना नहीं है। इस संसार में हर सुख आपको नहीं मिलेगा। किसी की बेटी है तो बेटा नहीं है, तो बेटा का सुख कहाँ मिलेगा? और किसी का बेटा है तो उसको बेटी का सुख नहीं मिलेगा। आप भेद को समझिए। किसी का भाई है तो भाई का सुख मिलेगा, उसकी बहन नहीं है तो बहन का सुख नहीं मिलेगा। वैसे ही जो है हम लोग संसार में आए हैं, तो किसी को पति का सुख मिला और किसी को पत्नी का सुख मिला, और फिर वो वियोग हो गया। ऐसा भी होता है संसार में। बहुत से गुरु भाई गुरु बहन इसी सभा में जुड़े हैं। किसी का पति है और किसी की पत्नी है,
और किसी का पति उसे छोड़ करके चला गया है, किसी की पत्नी उसे छोड़ करके चली गई है। तो इस संसार में सारा सुख नहीं मिलता है किसी को। इसीलिए कभी भी आपको दुखित नहीं होना है कि मेरा पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, तो मेरे को बेटा नहीं हुआ, तो मेरे को बेटी नहीं हुई। ये सब सुख जो है इस संसार में नहीं है। सब सुख जो है वह गुरु के चरण में है, और गुरु के चरण में सूरत से जाना होता है। सदगुरु को जो है पति का स्वरूप में जो है नहीं स्वीकार करना है, क्योंकि वो पति है ही नहीं। वह चेतन पति है। आपका आत्मा का भी जो है उसको पति हम लोग उस भाव में मानते हैं, प्रेम भाव में उसे पति के रूप में हम लोग माना गया है। वह जो है सभी आत्माओं का परम पति है, परम पिता है, सब कुछ है वो। तो सदगुरु को कभी भी उस भाव में नहीं रखना है। कुछ गुरु बहनें जो है सदगुरु को उसी भाव में रखती हैं, पति के भाव में, जो कि सर्वथा अनुचित है। सदगुरु को जो है पति के भाव मतलब आत्मा का पति उसको बोल सकते हो, शरीर का नहीं है। शरीर का जब उसको भाव में रखेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, क्योंकि वह सत्य है नहीं। आप भेद को समझो। सदगुरु जो है पति के रूप में थोड़ा आएगा आपका, वो भाव होता है, समर्पण। सर्व देखो, पति के संग आप सर्व समर्पण करते तो हैं, उसी में खो जाना चाहते हैं। पति जो है पत्नी में खो जाना चाहता है, और पत्नी भी पति में खो जाना चाहती है, लेकिन वो खो नहीं सकती, समा नहीं सकती, क्योंकि ये क्षणिक आनंद है। मेरा जितना समझ है और जितना मैं कह सकता हूं आप सबको बता दिया। कोई भी संत जो है यदि आपको कहता है अकेले में मिलना मतलब गुरु का चरण है, वो उसके संग आपको शरीर के संग जो है कोई भी व्यवहार नहीं करनी है। आप लोग सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, क्योंकि मन है ये, मन आपको गिरा देगा। पति एक ही होता है, वैसे ही सदगुरु जो है परम पति है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। सदगुरु को जो है आप, वह जो सूरत का प्रेमी है, वो सदगुरु को सूरत से जो है प्रेम है। सूरत मतलब आत्मा होती है, जो है इसके जगह जगह के क्रम है। सप्त सुरति जड़ देश में, अष्टम अक्षर धाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। अब वो है कैसा? तो जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करो, युक्ति भेदरत ज्ञान। तो जो है प्रभु जो है आपका आनंद स्वरूप है। ऐसा मत सोचिए कि स्वामी जी वहाँ मिलेंगे, डंडा लिए होंगे और सफ़ेद दाढ़ी होगी उनकी, और ये जो है खड़ाऊ पहने होंगे, और आपको जाते ही बोलेंगे आइए यहाँ बैठिए, यहाँ खाइए पीजिए। वहाँ खाना पीना नहीं मिलता है, अमर लोक है वो। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में आपको भोजन की आवश्यकता है, पति की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है, भाई की आवश्यकता है, बहन की आवश्यकता है। इस संसार में जो है
चेतन संसार में कुछ नहीं है, वहां एक ही है, आनंद आनंद आनंद, परमानंद सच्चिदानंद। वहां सूरत से जाया जाता है, जो आपकी आत्मा है वो जाती है और आनंदित हो जाती है, परम आनंदित हो जाती है। आपको संसार में धन मिल जाएगा, महल मिल जाएगा, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। अमर लोक वही है। अमर होने का मतलब है कि फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना। अमर होने का मतलब यही है, दोबारा जन्म नहीं होना। आपका जन्म होगा, कहीं भी जन्म होगा, कहीं भी आप जाओगे, किस मां के गर्भ में आपको सोएंगे, मछली के जो है के गर्भ में जाएंगे, पशु के जो है जोनी में जाएंगे, गाय के, बैल के, भैंस के, सूअर के, गधा के, कौवा के, बिल्ली के, कबूतर के, सिंह की, हिरन की, किसके गर्भ में अगला बार आपका सोना होगा। सोना मतलब चेतना की बात हो रही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये कोई नहीं जानता है। तो जो है बहुत दिनों से, इनका नाम साक्षी तिवारी, इनकी बेटी का नाम है। ये बताई थी एक बार, जो है थोड़ा ही बात हुआ, और जब वो कई सत्संग, ये बहुत एकदम उच्च अवस्था का जो है सत्संग होता है, तो इन्होंने सुना था कि जो है सत्संग से सारा बूझा जाएगा। टोह लियो सत्संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। बिना सदगुरु को कोई नहीं कह सकता है, मैं भी नहीं कह सकता। ये अनुभव का विषय है। जो है डोरी डगर गगर सिर ऊपर, गेणुल मध्य धरी, टोह लियो सत्संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। तो रोज ही, बाकी किसी का आए चाहे नहीं आए, रोज इनका जो है, आप लोग कमेंट्स में जो जानते हैं नीचे पढ़िएगा, साक्षी तिवारी करके, इनका बहुत दिनों से जो है कमेंट्स आता है। कमेंट्स मतलब जय सदगुरु भगवान भैया जी, ऐसे हाथ जोड़ करके इनका रोज ही आता है। तो जो है प्रेमी है, ये भी जो है कोयल के ही बच्चे हैं, संत ही हैं। आते ही कौन सा भजन गाया, प्रभु जी भक्ति अचल वही दीजिए, ना मैं मुक्ति भुक्ति कर इच्छुक, ना मैं कर्म करीजे, प्रभु जी भक्ति अचल दीजिए। भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। निरंतर गुरु के चरण में हम लोग लगे रहें जो है, क्योंकि ये मन है कहाँ गिरा देगा आपको, जो है पता नहीं है। तो जो है सुरति को संभालना है, गुरु के चरणों को यादों में बसा लेना है। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति नहीं श्वास। बहुत से ऐसी भी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसे मिलो वैसे मिलो, ये सब गलत है। सूरत से मिलन होता है, गुरु के चरण में होता है, और वह आनंद ही अलग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। अब मैं यहीं पर जो है, चूंकि मेरा अभी समय नहीं था, थोड़ा सा कहना था इनके बारे में, इसलिए मैंने आपको जो है कहा। जय सद्गुरुदेव।